नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में। मैं अनुराग कुशवाहा आजमगढ़ से अपने किसान भाइयों के लिए जैविक खेती में एक कदम बढ़ाते हुए कुछ एक नाटेप विधि के बारे में आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं नाटेप विधि क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं कि नाटेप विधि की खोज किसने की थी। नाटेप विधि की खोज हमारे ND पदारी नामक साइंटिस्ट जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने इस विधि की खोज की थी। तो अब हम बात करते हैं कि नाटेप विधि में क्या क्या हम उसमें सड़ा सकते हैं या क्या क्या बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने उत्पादन इकाई के बारे में। तो उत्पादन इकाई में हम कार्बनिक पदार्थ के साथ फसल अवशेष, जल कुंभी और जो भी खरपतवार हैं, हमारे मिट्टी, गोबर, पानी, जैविक उर्वरक की चीज़ हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके आकार के बारे में कि आकार नाटेप का आकार क्या होना चाहिए। एक वैज्ञानिक नाटेप का आकार जो है, इसका 10 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए, 5 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 3 फीट इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इतनी अगर ये मेजरमेंट सही है तो इसमें ऑर्गेनिक विधि से इसमें जो खाद है वो बिल्कुल सही गुणवत्ता में बन पाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे इसको बनाना है। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि नीचे हम एक पुआल की एक परत बिछाने के बाद में लगभग 4 से 6 इंच, इसके बाद में हम उसमें जो गाय के गोबर लेंगे 4 से 6 केजी, उस 4 से 6 केजी गोबर को 100 से 120 लीटर पानी में मिलाने के बाद में जो स्लरी तैयार होगी, उस स्लरी को ऊपर छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में हम सूखी मिट्टी लेंगे। सूखी मिट्टी लगभग 60 किलो मिट्टी को हम उसके ऊपर बिछा देंगे। तो 60 किलो मिट्टी बिछाने के बाद में हम 3 परतों को बनाएंगे। जैसे कि आप समझ गए हैं कि पहली परत जो हमारी है हमारे फसल अवशेष की होगी, दूसरी में हम स्लरी का उपयोग करेंगे, तीसरी में 60 केजी मिट्टी को बिछा देंगे। अब 60 किलो मिट्टी को बिछाने के बाद में ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक ये ऊपर तक भर ना जाए। ऊपर तक भरने के बाद में 4 से 6 दिन बाद ये अपने आप बैठेगा, फिर हम लोग भर देंगे और ऐसा करते ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। ऐसे भरने के बाद में लगभग 120 दिन 90 से 120 दिन में हमारा जो है कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि इसके साथ ही इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है। किसान भाई को यह ध्यान रखना होगा कि ये पूरा जो कंपोस्ट है ये 24 घंटे के अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर ही भर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लेयर बिछाने के बाद में 2 से 3 दिन का समय लें। अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो इससे कंपोस्ट की जो प्रक्रिया है ये सही नहीं हो पाएगी और सही तरह से कंपोस्ट नहीं बन पाएगी। आगे समय पर इसमें हम अब नमी का ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पर रोज़ अगर इसमें नमी की, जैसे कि ये जो बना हुआ है नाटेप, इसमें नमी की आवश्यकता है, इसमें आगे नमी इसको मतलब पानी की आवश्यकता है। तो इस तरह से किसान भाई को नहीं करना है, इसमें नमी के बराबर देख रेख करनी है। अब बात आती है कि किसान भाई इसको कितना अपने खेत में डाल सकते हैं। अगर किसान भाई फसल लेते हैं तो इसमें लगभग 30 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। यही अगर किसान सब्जी लेता है तो इसको 60 से लेकर 100 केजी कुंटल के हिसाब से डाल सकता है। अब बात की जाए कि इसमें कितना NPK प्राप्त होता है, तो NPK की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 0.5 से लेकर 1.5% तक नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस 0.5% 1% तक फास्फोरस, और पोटास की बात की जाए 1.2 से लेकर 1.4% तक इसमें फास्फोरस पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर ये हमारी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे अपने वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली नई जानकारी कंपोस्ट से रिलेटेड या किसी भी किसान से संबंधी फ़ायदेमंद जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।